अंधेरे फुसफुसाते जंगलों के बीच बसे एक सुनसान गांव में शहरवासी लंबे समय से रात के डर में जी रहे थे। गांव वालों ने एक छायादार आकृति की कहानियां सुनाई जिसे रेत के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पूर्णिमा के समय उभरती है। जो लोग उससे मिले उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। एक शरद ऋतु की शाम एलारा नाम की एक जिज्ञासु यात्री गांव के भूतिया इतिहास की कहानियों से आकर्षित होकर पहुंची। गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसने रात में जंगल का पता लगाने का फैसला किया, केवल एक टिमटिमाती लालटेन के साथ। जैसे ही वह प्राचीन पेड़ों के नीचे कदम रखती, हवा में एक स्पष्ट सन्नाटा छा जाता। हर कदम के साथ छायाएं अस्वाभाविक रूप से मुड़ जाती और तापमान गिर जाता। अचानक शाखाओं के बीच से एक ठंडी फुसफुसाहट तैरती हुई आई, जो उसे वापस लौटने के लिए प्रेरित करती। लेकिन एलारा आगे बढ़ती रही, अज्ञात के रोमांच से मोहित हो गई। घंटों बीत गए और लालटेन की रोशनी मंद पड़ने लगी। जैसे ही उसने पीछे हटने के बारे में सोचा, उसकी रोशनी के किनारे पर एक आकृति दिखाई दी। खोखली आंखों वाला एक लंबा सिलहूट। रेत। डर से लकवाग्रस्त एलारा को लगा कि ठंडी हवा ने उसे घेर लिया है। आकृति करीब आई, जिससे पीड़ा में मुड़ा हुआ चेहरा दिखाई दिया, एक ऐसा मुंह जो चुपचाप चीख रहा था। एलारा पीछे हट गई, लेकिन रेत आगे बढ़ गया। उसका हाथ उसकी ओर बढ़ा। हताशा के एक पल में वह मुड़ी और भाग गई। पेड़ उसके चारों ओर बंद हो गए। फुसफुसाहट तेज हो गई। उसका नाम गूंज रहा था क्योंकि वह गांव की ओर भाग रही थी। सांस फूलने के कारण वह गांव के चौक में घुस गई, लेकिन वह खाली था। लालटेन बुझ गई, जिससे वह अंधेरे में डूब गई। रेत अब केवल एक कहानी नहीं थी, वह उसके घर तक आ गई थी। दिन बीतते गए और ग्रामीणों ने एलारा के बढ़ते हुए भयावह व्यवहार को देखा। उसने आकृति के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने केवल सिर हिलाया। उनकी आंखें समझ से भर गईं। उन्होंने सभी ने रेत को अपने तरीके से देखा था और वे सभी जानते थे, एक बार जब रेत ने आपको चिन्हित किया तो कोई बच नहीं सकता। एक भाग्यशाली रात जब चांद ऊपर चढ़ा, एलारा गायब हो गई। गांव वालों ने अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए फुसफुसाते हुए प्रार्थनाएं की, यह जानते हुए कि रेत एक और आत्मा का दावा करेगा। जंगल रहस्यों से भरा हुआ था और रेत की किंवदंती गहरी होती जा रही थी। आत्माओं के लिए उसकी प्यास अतृप्त थी। उस रात से जब भी चांद पूरा होता, गांव वालों को यह कहते हुए सुना जा सकता था, छाया से सावधान रहो क्योंकि वे खोए हुए लोगों को पकड़ते हैं। और जंगल में रेत हमेशा अगले जिज्ञासु दिल के बहुत दूर भटकने के लिए इंतजार करता था।